हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एच पी एस सी पी जी टी बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि 30 दिसंबर 2023 को हुआ है, मतलब कि कल। तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 18 क्वेश्चंस थे, बट 15 ही अटैम्प्ट करने थे। एंड अटैम्प्ट करने का जो इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि सीक्वेंस में अटैम्प्ट करने हैं, लाइक 1 2 3, देन अगर आप स्किप कर रहे हो तो देन फिफ्थ आना चाहिए। फिफ्थ के बाद आप फोर्थ पे नहीं जा सकते या फिर बैक किसी क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। एंड पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हुए थे, मोस्टली क्वेश्चंस कि 2+8, 2+5, 5+5, कोई कोई 10 में, कोई 6 4। तो ऐसा होल क्वेश्चन नहीं थे, मोस्टली पार्ट्स में ही डिवाइड किए गए थे। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखेंगे। एंड नेक्स्ट मीन्स जब पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे तब हम इसका लेवल भी प्रिडिक्ट करेंगे कि मतलब कहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म टैक्सोनॉमी एंड नेम द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म। तो ये पूरा 2 मार्क्स में है। एंड देन है, एक्सप्लेन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड इट्स मेरिट। तो ये 8 मार्क्स में है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, explain how gene transfer occurs in bacteria when sexual reproduction is absent in them। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा और कौन कौन से मेथड होते हैं बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफ़र के, वो हमें एक्सप्लेन करने थे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। देन थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, 5 मार्क्स में। एंड देन एक्सप्लेन द माइकल मेंटन कर्व, ये भी 5 मार्क्स में है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ मियोसिस एंड सपोर्ट योर डिस्क्रिप्शन विद सुटेबल डायग्राम्स। तो ये पूरा होल एक 10 मार्क्स में क्वेश्चन है। फिफ्थ इज, व्हाट इज एपोप्टोसिस, एक्सप्लेन एक्सट्रिंजिक एंड इंट्रिंजिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। ये 2+4+4, मतलब एक्सट्रिंजिक इंट्रिंजिक ऐसे अलग अलग पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी डेवलपमेंट इन स्टेम्स ऑफ वुडी एंजियोस्पर्म्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सेवंथ क्वेश्चन है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हाइपोथैलेमस एंड वाई। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन था। इसका बी पार्ट है, व्हाट इज सेंसरी फोटोबायोलॉजी, ये 2 मार्क्स में है। नेक्स्ट है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ फाइटोक्रोम मेडिएटेड फोटोमॉर्फोजेनिक जेनेटिक रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। तो ये 4 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, राइट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ 3 मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑन ईच ऑन प्लांट्स। तो 3 मैक्रो के और 3 माइक्रो के आपको इफेक्ट्स बताने हैं, डेफिशिएंसी इफेक्ट्स। तो वो 6 मार्क्स में हो जाएगा। तो देखने में ऐसे लेंथी लग रहा है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। अगर आप एक न्यूट्रिएंट के बारे में 2 लाइन भी लिखोगे तो आपका 1 मार्क हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि पार्ट्स में डिवाइड करके इन्होंने जो लेंथी हो जाता क्वेश्चन अगर नहीं करते तो उस चीज़ से इन्होंने बचाया है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी कि पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को। इसी का बी पार्ट है, Xanthium is regarded as a short day plant even though the photo period required by it is up to 15 hours. Explain why it is so. 4 marks में question है। Next है 9th question, solitary conduction of nerve impulse conserves energy of axon। तो ये 5 marks में है। Give reason to justify your answer। इसी का बी पोर्शन है, बी पार्ट है, वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैचलैक साइकिल एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। तो ये 2+3 मार्क्स में है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, डिस्क्राइब वाई पोलीएम्ब्रियोनी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन एग्रीकल्चर। तो उसके हमें बेनिफिट्स बताने हैं पोलीएम्ब्रियोनी के, ये 5 मार्क्स में है। इसका बी पोर्शन है, एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगेमेटोजेनेसिस इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। तो दोनों को एक्सप्लेन करना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी जिससे कि पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है, और माइक्रोगेमेटोजेनेसिस भी। तो ये 2+3 मार्क्स में है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन सॉरी इसमें पोलन ग्रेन्स का पूछा है ना, इन रिलेशन टू डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। ओके, तो वो नहीं आएगा, एम्ब्रियो सैक का नहीं आएगा, सॉरी। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट्स वेरियस फेजेस एंड चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल।
तो ये पार्ट्स में है 2+4+4। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी, डिस्क्राइब्स इट्स कॉजेज एंड हाउ ARTs आर यूज्ड टू ट्रीट इट। तो ये 1+3+3 में है। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, एक्सप्लेन ब्रीफली वन नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड द रोल ऑफ प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस, 3 मार्क्स में। देन नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चन, ए पार्ट, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस इवोल्यूशनरी चेंजेस ऑन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो जो वेरियस चेंजेस होते हैं, बहुत 5-6 मतलब पॉइंट्स होते हैं जो कि इसको डिस्टर्ब करते हैं इक्विलिब्रियम को, तो उनका इम्पैक्ट बताना है। 8 मार्क्स में है। इसका बी पोर्शन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंडेमिक एंड एक्जोटिक स्पीसीज। एक्जोटिक कौन सी होती हैं और एंडेमिक कौन सी होती हैं, तो उनमें डिफ्रेंशिएट करना है, 2 मार्क्स में। 14 क्वेश्चन है, ए पार्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकेट्स एंड इकोटोन विद वन एग्जाम्पल, 4 मार्क्स में। बी पार्ट है, व्हाट इज इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रेस, व्हाई इज इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रेसिंग अपॉन द यूज ऑफ सोलर एनर्जी एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, 4 मार्क्स में। सी पोर्शन है, व्हाट इज जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, 2 मार्क में। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, इल्यूसिडेट वेरियस इश्यूज ऑफ बायोएथिक्स एंड बायोपायरेसी, 6 मार्क्स में। नेक्स्ट इज राइट अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो ये 4 मार्क्स में है। नेक्स्ट इज 16 क्वेश्चन, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस, 6 मार्क्स में। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन RNAi एंड डबल स्ट्रैंडेड RNA टेक्नोलॉजी, ये 4 मार्क में है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, हाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर क्रिएटेड एंड आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ केमिकल्स एंड वैक्सीन्स, तो ये 5+5 मार्क्स में है। नेक्स्ट इज 18th एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रीज़। तो पूरा रोल बताना है माइक्रोब्स का कि कैसे कैसे हम सीवेज ट्रीटमेंट में इनका यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में क्या क्या यूज़ हैं, जैसे मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट हम इनसे बना सकते हैं और कौन कौन सी मेडिकेशंस हो सकती हैं, तो वेरियस यूजेस इनके बताने थे। बी पार्ट है, एन एवरेज ऑफ 172 लीटर ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज़ फॉर्म्ड एवरी डे बट ओनली 1.5 to 2 लीटर ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट, व्हाट हैपन्स विद द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट। तो इसमें जो रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी में, नेफ्रॉन में, तो उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है ओवरऑल की, उसके 3 स्टेप्स होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी, 4 मार्क्स में है। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि मोस्टली क्वेश्चन तो NCERT बेस्ड थे, लेकिन थोड़ा सा लेवल उन्होंने हायर पूछा हुआ है। बट अगर आपने एक मतलब अच्छी तरीके से NCERT की रीडिंग ली हुई है तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। बट हाँ, सब्जेक्टिव लिखने के लिए ओब्वियसली आपको थोड़ा सा हायर लेवल तक पढ़ के जाना चाहिए। और मोस्टली क्वेश्चन तो मुझे लगा कि हाँ फेमिलियर है NCERT से, बट कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा अपर लेवल के आए हुए थे। बट ओवरऑल अगर हम क्वेश्चन पेपर को देखें तो मतलब हम इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। एंड अगर आपने या फिर आपके किसी नोन ने दिया है ये पेपर तो आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं।